नागपंचमी में एक बार खुलने वाले भगवान नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट रविवार सोमवार की दरमियानी रात 12 बजे खोले गए। ये मंदिर उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर के मुख्य शिखर के तीसरे खंड पर स्थित है। दर्शनों के लिए रात 9 बजे से श्रद्धालुओं की भीड़ लगना शुरू हो गई थी और अगले 24 घंटे तक मंदिर दर्शनों के लिए खुला रहेगा। पट खुलने के बाद पहले श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े की ओर से महंत विनीत गिरी महाराज ने नागचंद्रेश्वर भगवान का त्रिकाल पूजन किया। भगवान नागचंद्रेश्वर को दूध अर्पित कर आरती की गई। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। इसके बाद आम श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश दिया गया। बीती रात 12 बजे से शुरू हुआ दर्शनों का सिलसिला 24 घंटे तक लगातार चलेगा। प्राचीन काल से पंचांग तिथि के अनुसार सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन ही मंदिर के पट खुलने की परंपरा है। दर्शनों के लिए दर्शनार्थी चार धाम मंदिर की ओर से लाइन में लगकर बैरिकेडिंग से हरिसिद्धि माता मंदिर और फिर बड़े गणेश मंदिर होते नागचंद्रेश्वर मंदिर पहुंचे। मंदिर प्रशासन द्वारा नागचंद्रेश्वर मंदिर तक जाने के लिए पिछले साल बनाए गए ब्रिज से दर्शन की व्यवस्था की गई है। चार धाम से लाइन में लगने के बाद करीब 1 घंटे में लोगों को दर्शन का दावा मंदिर समिति ने किया है। महाकाल मंदिर में स्थित नागचंद्रेश्वर भगवान की प्रतिमा 11वीं शताब्दी की है। इस प्रतिमा में फन फैलाए नाग के आसन पर शिवजी के साथ देवी पार्वती बैठी हैं। संभवतः दुनिया में ये एकमात्र ऐसी प्रतिमा है जिसमें शिवजी नाग शैया पर विराजित हैं। मंदिर में शिवजी, मां पार्वती, श्री गणेश जी के साथ ही सप्तमुखी नागदेव हैं। साथ में दोनों के वाहन नंदी और सिंह भी विराजित हैं। शिवजी के गले और भुजाओं में भी नाग लिपटे हुए हैं। गर्भ में महाकाल तो तीसरे खंड में नागचंद्रेश्वर भगवान का मंदिर श्री महाकालेश्वर मंदिर का शिखर 3 खंडों में बटा है। इसमें सबसे नीचे भगवान महाकालेश्वर, दूसरे खंड में ओंकारेश्वर और तीसरे खंड में नागचंद्रेश्वर भगवान का मंदिर है। यह मंदिर काफी प्राचीन है। माना जाता है कि परमार राजा भोज ने 1050 ईस्वी के करीब इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद सिंधिया घराने के महाराज राणोजी सिंधिया ने 1732 में महाकाल मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। बताया जाता है कि दुर्लभ प्रतिमा नेपाल से लाकर मंदिर में स्थापित की गई थी। सबसे बड़ी बात है कि जो इतने समय से लोग इंतजार कर रहे थे वो दर्शन शुरू हो गए हैं और आपने देखा होगा अब लाइन में लोग लग के जल्दी जल्दी दर्शन करके निकल रहे हैं। भीड़ बहुत है क्योंकि इस साल में एक बार ये मंदिर के पट खुलते हैं तो लोग 4-5 घंटे से इंतज़ार में थे। अब एक बार ये जो शुरुआती भीड़ खत्म हो जाएगी फिर लोगों का इंतज़ार कम हो जाएगा। 50 मिनट के अंदर दर्शन कर सकेंगे क्योंकि लाइन चलती रहेगी। तो श्रद्धालु कहाँ से आ रहे हैं? देखिए, श्रद्धालु करकराज पार्किंग की तरफ से आ रहे हैं वहाँ से, और वीआईपी वाली व्यवस्था ऐसी की गई है कि आम श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। उनको एक सेपरेट रास्ते से ले जाया गया है। अंतिम जगह पे सभी जाके मिल जाते हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि आम श्रद्धालुओं का दर्शन बाधित ना हो, जैसा कि पिछले बार भी व्यवस्था थी। मंदिर में जो विशेष पूजा होती है वो पूजा भी चलती रहेगी और लोगों के दर्शन भी होते रहेंगे। देखिए, जो जिस तरीके से भीड़ महाकाल लोक के बाद आ रही है और श्रावण में जिस तरीके से मंडे को 5 से 6 लाख की भीड़ होती है, तो मुझे लगता है कि आज भी भीड़ अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। जैसा कि हमारी पूर्व की परंपरा चली आ रही है वर्षों से, मध्य रात्रि 12 बजे नागपंचमी का पावन पर्व यहाँ पर जो मनाया जाता है, मध्य रात्रि 12 बजे उसके लिए भगवान नागचंद्रेश्वर के पट खोले जाते हैं। वो प्राचीन परंपरा रही है। उसी क्रम को निभाते हुए, उसी पद्धति को निभाते हुए जो त्रिकाल पूजा की परंपरा है, उसमें जो पहली पूजा है वो अभी हमारी पूजा संपन्न हुई है। पट खोले गए हैं और आम श्रद्धालुओं के दर्शन प्रारंभ हो गए हैं। और अब दोपहर में जो हमारी शासकीय पूजा होती है 12 बजे वो होगी, और उसके पश्चात रात्रि 12 बजे पट बंद होने से पूर्व पुनः फिर एक बार पूजन होकर के भगवान के पट बंद किए जाएंगे। उसी क्रम और उसी पद्धति से भगवान नागचंद्रेश्वर की पूजा और व्यवस्था की गई है। अब ऐसी बहुत सारी मान्यताएं हैं। भावग्राही जनार्दना, जिसकी जैसी भाव होता है वैसे भगवान उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। उसी तरह से लोगों की ये आस्था है कि जिसकी कुंडली में काल सर्प का दोष इत्यादि या अनेकों तरह के दोष हैं, अगर भगवान नागचंद्रेश्वर का दर्शन करते हैं तो उनका दोष समाप्त हो जाता है। उनके भाव को प्रणाम है, और जो भी ये भाव लेकर के आते हैं भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि उनके विघ्नों का संकटों का नाश करें और उनके दोषों का शमन करें। निश्चित रूप से देखिए, ये विग्रह अपने आप में बड़ा अद्वितीय, बड़ा अद्भुत
विग्रह है, जब भी उसका दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है तो उस भाव को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एकमात्र ये विग्रह है जो सर्पशैया पर भगवान शिव का पूरा परिवार स्थापित है। अन्यत्र हमें ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है, और एकमात्र ये मंदिर है जो वर्ष में सिर्फ एक दिन के लिए जिसके पट खोले जाते हैं, और पूरे साल भक्तों को उसकी प्रतीक्षा रहती है। वो घड़ी आज आ गई, वो पल आ गया, पट खुल गए, श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। भगवान नागचंद्रेश्वर से बस यही प्रार्थना है कि ये जो जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं सुरक्षित सब लोग दर्शन करें, और व्यवस्थित तरीके से दर्शन करते हुए और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अपने घर को बुला रहे हैं।